हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.4 आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो अभी आप ये देखिए कि इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि देखिए यहाँ पर आपके पास 10 भाग दिए हुए हैं इस प्रश्न के। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास 10 भाग दिए हुए हैं। आप चाहें तो उनको भाग दे सकते थे, लेकिन उसमें आपको बोला गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, अर्थात आपको विभाजन नहीं करना है प्रॉपरली। आपको कुछ और तरीके से ये बताना है कि यदि इन परमेय संख्याओं को आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शांत का मतलब क्या है। तो देखिए शांत का मतलब है कि यदि आप कोई भी संख्या को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात p/q वाली फॉर्म को हल कर रहे हैं, तो देखिए दशमलव के बाद जो भी प्रसार आएगा, शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 10 अंक आए मान लीजिएगा, फिर उसके बाद खत्म हो गया। मतलब उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो अनंत पदों तक चलता ही रहेगा। शांत का मतलब है कि वो आपके पास दशमलव के बाद संख्याएं कुछ अंकों तक तो आएंगी, बाद में वो समाप्त हो जाएंगी, जिसको अंग्रेजी में हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग अर्थात जो स्टॉप हो जाए, कहीं ना कहीं वो रुक जाए उनका प्रसार। और अशांत आवर्ती का मतलब है कि जो शांत ना हो, अर्थात कहीं भी वो टर्मिनेट ना हो, या आप बोल सकते कहीं भी वो रुके ना। अशांत मतलब अनंत पदों तक उनका प्रसार चलता ही रहे। और आवर्ती का मतलब एक पुनरावृत्ति आपको दिख रही हो। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको लिखूं 3.1428 1428 1428 1428, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि ये संख्या आप देखिए दशमलव के बाद संख्या कभी भी रुक नहीं रही है। देखिए डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यह चलती ही जा रही है और कहां तक चलेगी, अनंत पदों तक चलती ही रहेगी। तो ये अशांत हो गया। दूसरा आप ये देखिए कि यहां पर कुछ पद ऐसे हैं जैसे 1 4 2 8, ये जो अक्षर हैं, अंक हैं, ये जो वो बार बार देखिए रिपीट कर रहे हैं, अर्थात इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखिए 1 4 2 8 के बाद दोबारा 1 4 2 8, फिर देखिए दोबारा 1 4 2 8, फिर आप देखिए दोबारा 1 4 2 8। तो आप देखिए आगे वाले पद भी बता सकते हैं 1 4 2 8 1 4 2 8, ऐसे ही चलेंगे। तो यहां पर आप इसको बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। अशांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि अनंत पदों तक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं डैश लगा हुआ है, और चूंकि आप देखिए यहां पर 4 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात आप इसे अब आवर्ती भी बोल देंगे, तो इसलिए आपने इसको अशांत आवर्ती बोल दिया। अब शांत का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर आप 2.5 लिख दें, तो देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक तक आया, ऐसा नहीं है कि वो प्रसार बढ़ता ही रहा अनंत अंकों तक। तो यहां पर आप इसको बोलेंगे शांत। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर और भी आपको दे सकता हूं 4.22 5.6831। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद भले ही 4 अंकों तक आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंत अंकों तक आपके पास प्रसार होता ही जा रहा है। तो ये सब आपके पास शांत दशमलव प्रसार हैं। तो यहां से आपको अब शांत और अशांत का मतलब भी समझ में आ गया और आवर्ती का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट पर बढ़ लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को यहां समझा देता हूं आपको। अगर आपके पास कोई भी p/q वाली फॉर्म है और आपको देखना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो सबसे पहले आपको q के गुणनखंड निकालने हैं। यदि q के गुणनखंड 2 की घात m, अर्थात 2 की घात m और 5 की घात n के प्रकार के हुए, तो आप बोलेंगे कि वह आपके पास शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि, और मैं यहां पर लिख देता हूं q बराबर, लिख सकता हूं मैं q बराबर इस तरीके के हुए, तो आप बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि आपने अगर q अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले और वो देखे 2 की घात m 5 की घात n प्रकार के नहीं हुए, तो आप बोलेंगे कि वह आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो देखिए आपको यहां से ये तो समझ में आ गया कि शांत मतलब क्या है और अशांत आवर्ती मतलब क्या है। और आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखा कि आप हर के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे वो किस फॉर्म के आ रहे हैं, और आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सभी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम भाग पर ही यहां पर चल लेते हैं। तो देखिए प्रथम भाग में आपको जो संख्या दी हुई है वो है 13/3125।
तो देखिए यहाँ पर हर आपके पास 3125 है, तो आप 3125 अर्थात इसी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये आपके पास यहाँ से देखिए 3 से विभाजित होगा क्या, तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो 5 से विभाजित होगा, तो ये 6 2 5 आ जाएगा। फिर आपने देखा 5 से दोबारा विभाजित हो जाएगा अर्थात 125। देखिए 5 से दोबारा विभाजित हो जाएगा 25 आ जाएगा, 5 से दोबारा विभाजित हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और अंत में दोबारा 5 से हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो चूंकि आपने देखा यहाँ पर जो हर था अर्थात 3125, आप देखिए यहाँ 5 की घात 4 प्रकार का है, तो यहाँ पर अब आपको पहचानना होगा कि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस प्रकार का है या इस प्रकार का है। ये 2 केस थे बेसिकली आपके सामने। तो अभी आप ये देखो, आप हो सकता है आपको लगे कि यार इसमें 2 की घात 5 तो कभी है ही नहीं, तो अभी आप देखो आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 0 5 की घात 4। तो आप देखिए यहाँ पर 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का ये आपको दिखाई दे गया। तो यहां से ये आपके पास एक शांत दशमलव प्रसार आएगा, अर्थात जब आप 13/3125 निकालेंगे तो दशमलव के कुछ अंकों तक तो आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो प्रसार रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले भाग को हल कर दिया। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। दूसरे भाग में आपको 17/8 संख्या दी हुई है, तो आपने यहाँ पर देखा हर तो आपके पास 8 है, अर्थात अब आप 8 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2, ये आपके पास 4 आ जाएगा, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 2, और फिर 2 से किया तो 1 आया। तो यहां से आपको समझ में आया 8 को तो आपने 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया, अर्थात आप 8 को 2 की घात 3 बोल सकते हैं। तो अब आप ये देखो क्या ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n प्रकार का है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भले ही 5 की घात हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम उसे 5 की घात 0 तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो एक ही तो होता है 5 की घात 0, या किसी की भी घात 0 हो। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 2 की घात m इंटू 5 की घात n प्रकार का, अर्थात जो m और n जो घात है वो केवल 2 और 5 की ही होनी चाहिए, कोई भी घात आए। तो यहां से आपको समझ में आया कि यह जो प्रसार है वो आपके पास एक शांत प्रसार हो जाएगा, अर्थात जब आप इसको भी हल करोगे दशमलव में तो आप पाओगे कि दशमलव के कुछ अंकों बाद वह प्रसार रुक जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा भाग भी आपके पास हल हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग पर चल लेते हैं। तो तीसरे भाग में आपको संख्या दी हुई है 64/455, लेकिन आपको बताया था कि आप सबसे पहले हर के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 455 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आप देखेंगे 5 से डिवाइड करने पर आपके पास ये 91 आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, और 13 से विभाजित करने पर 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी आपने देखा कि आप 455 को 5 गुणा 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का है? तो यह बिल्कुल भी 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 की घात तो 1 दिखाई दे रहा है। मान लीजिएगा आपने 2 की घात भी लिख दिया 0, तो आप बोलेंगे कि 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताया था कि इसके अलावा यदि कोई भी फैक्टर या कोई भी गुणनखंड आपको दिख जाएगा तो आप बोलेंगे इस प्रकार का नहीं रहा, अर्थात ये जो दशमलव प्रसार होगा वो एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अर्थात जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद आप देखेंगे कि कुछ अंक बार बार पुनरावृत्ति कर रहे होंगे, और ये दशमलव के बाद कभी भी रुकेगा ही नहीं, हमेशा अनंत अंकों तक विभाजित होता ही रहेगा। अब देखिए चौथे भाग में आपको संख्या दी हुई है 15/1600, और आपको बताना है कि यदि आप इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले हर में आपने देखा 1600 दिया हुआ है, तो आप इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 800, फिर आप देखिए दोबारा 2 से विभाजित करेंगे तो 400 यहाँ पर बचेगा, 2 से दोबारा विभाजित करेंगे तो 200 बार जाएगा, 2 से दोबारा विभाजित करने पर 100 बार जाएगा, फिर आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये 50, फिर दोबारा आप 2 से विभाजित करेंगे तो 25, 5 से विभाजित करने पर 5, और अंत में आपको 5 से विभाजित करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि आप इस 1600 अर्थात जो हर में संख्या लिखी हुई थी उसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि अगर आप इन जो अभाज्य गुणनखंड आए उनका गुणा कर दोगे तो आपको 1600 मिल जाएगा। तो आपने इस तरीके से लिख दिया।
और आप इसको थोड़ा सरल करके देखिए, लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब आपने देखा कि ये तो आपके पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का है। आप देख सकते हो केवल 2 की घात और 5 की घात ही आपके पास यहाँ पर आ रहा है, कोई और घात नहीं आ रही है या किसी और संख्या की घात आप नहीं देख पा रहे हैं। अतः जब भी इस प्रकार का हर होता है तो आप बोलेंगे कि वह एक शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इस तरीके से चौथा भाग भी हल हो जाएगा। चलिए अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में आपको संख्या दी हुई है 29/243। तो सबसे पहले आप हर पकड़ेंगे, 343 है, तो आप 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये ना तो 2 से विभाजित होगा, ना ही 3 से, ना ही 5 से। अब हम 7 से विभाजित करके इसको देखते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 7 गुणा 4 28 और 7 × 9 63। आप देखिए 7 से दोबारा विभाजित करेंगे तो ये 7 आया और अंत में आपको 7 से दोबारा करना पड़ेगा तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने सीखा 343 को तो आप 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हो, अर्थात आप 343 को लिख सकते हो 7 की घात 3। अब आप देखिए क्या ये 2 की घात m × 5 की घात n प्रकार का है? यह बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर कोई लिखना चाहे विद्यार्थी, वो ऐसा सोच सकता है कि हम इसे 2 की घात 0, 5 की घात 0, 7 की घात 3 लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 2 की घात m, 5 की घात n तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा यदि आपको कोई और भी गुणनखंड दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत बोल देंगे कि वह आपके पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं होगा। अर्थात आप अगर इसका प्रसार निकालेंगे इसका, तो यह अशांत आवर्ती प्रसार आपके पास आ जाएगा। अर्थात दशमलव के बाद कभी भी यह शांत नहीं होगा, अनंत अंकों तक यह चलता ही रहेगा। चलिए अब हम छठे भाग पर बढ़ते हैं। छठे भाग में आपको दिया हुआ है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो आप देखो यहाँ पर आपको जो हर में दिया हुआ है वो संख्या है 2 की घात 3, 5 की घात 2। तो अब आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही दिया हुआ है। ये अच्छी बात हमारे लिए प्रश्न में ये है कि अभाज्य गुणनखंड आपको पहले से ही करके दे दिया गया है। तो आप देखिए ये आपको 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपके पास यह एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के छठे भाग को भी हल कर दिया है। देखिए अब सातवें भाग पर बढ़ते हैं। तो उसमें आपको संख्या दी हुई है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो अभी आप देखो हर में आपको पहले से ही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। तो आपने देखा आपके पास लिखा हुआ है 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो अभी आप ये देखो कि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पास अलग से आ गया। अर्थात आप बोल सकते हो कि यह 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात यह जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से आपने सातवें भाग को हल कर दिया। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 8 पर। तो देखिए भाग संख्या 8 में आपको प्रश्न दिया है, अर्थात जो संख्या दी है वो है 6/15। और आप देख सकते हो आपको थोड़ा उन्होंने सरल करके बताया गया है कि 2 गुणा 3 लिख सकते हैं आप 6 को, और 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे 2/5 आ जाएगा। तो अब आप ये देखो कि भले ही उन्होंने हमें इतना सरल करके दे दिया है, आपको खुद से भी सरल करना आना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी आपको P/Q वाली फॉर्म दी होगी वो ऐसी आपको बनानी है, P तथा Q आपके पास सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अर्थात P व Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको अपने तरीके से हल कर सकते थे। तो आपने देखा 6/15 को उन्होंने हल करके दे दिया। अगर वो आपको हल करके नहीं देते तब आपको खुद से इसको थोड़ा सरल करना पड़ता। तो देखिए सरल करने के बाद आपके पास 2/5 आया है। तो अब आप 2/5 को हल करेंगे तो यहां से आपने देखा जो Q है अर्थात जो हर है वो आपके पास 5 की घात 1 है। तो आप इसे बोल सकते हो कि गुणा 2 की घात 0, क्योंकि 1 को तो आप 2 की घात 0 करके लिख ही सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का आ रहा है। अतः आपने देखा कि हर आपके पास इस तरीके का आएगा, अर्थात इस रूप का आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपके पास दशमलव प्रसार आएगा 6/15 का या 2/5 दोनों एक ही बात है। तो वो दशमलव प्रसार आपके पास एक शांत
दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 9 पर। तो देखिए भाग संख्या 9 में आपको 35/50 दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें 35/50, यहां पर 35 और 50 किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा कैंसिल हो सकते हैं, और वो आपको देखिए 5 मिल जाएगा। तो 5 से देखिए 7 बार कैंसिल और ये 10 बार कैंसिल, तो आपके पास 7/10 आ गया। अर्थात आपसे बोला गया 35/50 को हल करने को, लेकिन आप 7/10 से उसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना था ये जो आप हर को लिखते हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के प्रसार में, वो तभी लिख सकते हैं जब 7 और 10 अर्थात p व q दोनों सहभाज्य होने हों। तो देखिए यहां से 10 को आप लिख सकते हो, जब आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 से ये 5 बार हो गया और 5 से 1 बार हो जाएगा, तो आपको मिला ये 2 गुणा 5, अर्थात घात तो एक ही होगी अगर कुछ भी नहीं लगी है तो आप इसको लिख सकते हो कि ये तो आपके पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का आ रहा है, और चूंकि ये इस प्रकार का आ रहा है अर्थात आप बोल दोगे कि इस बार जो आपका दशमलव प्रसार आएगा वो एक शांत प्रसार आपके पास आ जाएगा। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं, इस प्रश्न संख्या 1 के, और यहां पर आपको दिया हुआ है 77/210। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखें क्या 77 और 210 किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा कैंसिल अर्थात सरल हो सकते हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये 7 से कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए 77/210 इसको आप लिख सकते हो 11/30, क्योंकि देखिए 7 से आपने कैंसिल कर दिया इसको, तो ये यहां पर 7 के बजाय 11 आ जाएगा। तो अभी आप देखो आपको बोला गया था 77/210 को देखने को, लेकिन आपने उसको थोड़ा सरल किया तो वो 11/30 आया। आपको मतलब 11/30 से इसका पहचानना है कि यह शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो अभी आप देखो हर में आपके पास 30 है, तो आप 30 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 आ गया, और अगर आप 5 से करेंगे अब तो 1 आ जाएगा। तो आपने देखा यहां से आप 30 को तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हो, अर्थात आप इसको लिखना चाहें तो 2 की घात 1 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हैं। तो अभी आप ये देखो कि ये तो आपके पास बिल्कुल ठीक है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का आ रहा है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा गुणनखंड भी आ चुका है, तो आप बोल सकते हैं यह आपके पास 2 की घात m गुणा 5 की घात n इस प्रकार का नहीं आया, इसलिए यह जो दशमलव प्रसार होगा वो एक अशांत आवर्ती प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी p/q वाली फॉर्म अर्थात p/q वाले रूप की संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है पिछले प्रश्न में, अर्थात जो हमने अभी प्रश्न संख्या 1 हल किया है उसमें आप देखिए 10 भाग आपके पास यही 10 भाग थे, और आपको तब बताना था कि जो शांत हैं उनको अलग करना था और जो अशांत आवर्ती हैं उनको अलग करना था। अब आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि जो शांत दशमलव प्रसार वाले जो संख्याएं थी उनके दशमलव प्रसारों को आपको पूरा पूरा लिख देना है। तो अभी देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले सवाल आप देखेंगे, जब हमने पहला प्रश्न हल किया था तो ये हमारे पास एक शांत दशमलव प्रसार आया था। चूंकि ये शांत दशमलव प्रसार था अर्थात हमें इसका दशमलव प्रसार भी करना होगा। तो अभी आप ये देखो कि 3125 को हमने वहां पर लिखा था 13 को तो हमने ऐसे ही लिखा, 3125 को आप देख सकते हो ये 5 की घात 4 आया था। तो जब भी आपको दशमलव प्रसार लिखना हो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का, तो आप हर में हमेशा 10 बनाया करें, अर्थात 10 की घात में बना सकते हैं लेकिन 10 जरूर बनाएं। तो अभी आप देखो यहाँ तो 5 की घात 4 है, अर्थात आपको यहाँ 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 करना पड़ेगा। तो आपको अंश में भी 2 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ आपके पास संतुलित तो रहना ही चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो 13 गुणा 2 की घात 4 अर्थात 16 आ जाएगा, और यहां से आप देखो सॉरी ये 3125 आपके पास 5 की घात 5 आएगा। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सरल कर देता हूं, यहां 5 की घात 5 आएगा। तो अभी आप ये देखो कि 5 की घात 5 है और आपको 10 बनाना है, अर्थात 10 तो 5 गुणा 2 से ही बन सकता है।
तो आप 2 की घात 5 को कर देंगे, तो अंश में भी आपने 2 की घात 5 कर दिया। तो देखिए 13 गुणा 2 की घात 5 अर्थात 32 आ जाएगा, बटे अब आप देख सकते हो ये आपके पास 10 की घात 5 बचा है। तो अभी हमने आपसे यही बोला था कि आप हर में 10 की घात में ही बनाएं, कुछ भी अगर बना रहे हैं उसके अलावा कुछ भी ना बनाएं, क्योंकि आप ऐसा यदि करेंगे तो आपके पास काफी सरल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 32 गुणा यदि आप 13 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 416 आ गया, बटे 10 की घात 5 आया। अब देखिए यहां से ये आपके पास सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको 10 की घात में कुछ हो और उससे डिवाइड करना हो तो आप दशमलव को उतने ही अंकों पहले खिसका देते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 614000.0। तो इस तरीके से आपका ये पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। फिर आपने देखा कि दूसरा प्रश्न था आपके पास 17/8। तो आपने देखा था कि 17/8 तो आपके पास एक शांत दशमलव प्रसार आया था, और आप इसको 17/8 को आपने लिखा था 2 की घात 3 में। तो फिर आप देखिए अगर आपको इसको सरल करना है, अर्थात आप इसको अभी 5 की घात 3 से ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 17 गुणा 5 की घात 3 अर्थात 125 आ गया, बटे अब आप ये देखो 2 गुणा 5 की घात 3 बोल सकते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि यदि घात समान है, आप देखिए घात समान है तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो देखिए आधारों का हमने यहां गुणा कर दिया। तो अगर आप 17 गुणा 125 निकालेंगे तो वो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 2125, बटे ये आप देख सकते हो 10 की घात 3 बचा। अब 10 की घात में कुछ भी हो और उससे अगर आपको विभाजन करना हो तो वो काफी आसान होता है आपके लिए। इसका मतलब ये होगा कि जो दशमलव होगा वो 3 अंकों पहले खिसक जाएगा। तो देखिए अभी दशमलव नहीं आपको दिख रहा होगा भले ही, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो दशमलव तो बेसिकली ऐसे लिखा होगा। तो मैं अभी आपको समझाने के पर्पज से ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए 10 की घात 3 से आप विभाजन कर रहे हैं, अर्थात दशमलव 3 अंकों तक घिसक जाएगा पीछे की तरफ। तो देखिए दशमलव यहां पर है, तो अभी आपके पास जो दशमलव होगा वो आ जाएगा 1 के पास। तो देखिए ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरे भाग को हल कर दिया। फिर आप देखिए कि आपके पास जो तीसरा प्रश्न था उसमें आपको दिया हुआ था 64/455। तो आपने देखा था 64/455 अर्थात जब आप हर के गुणनखंड करते थे, अर्थात जब आप हर को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते थे, तो ये आपके पास आया था यहां से, देखिए ये आपके पास आया था 5 गुणा 7 गुणा 13। तो आपने देखा कि चूंकि ये 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का नहीं था, तो ये आपके पास एक अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अभी आप प्रश्न में देखो, आपको तो प्रश्न में ये बोला गया है कि जो शांत हैं केवल उन्हीं का दशमलव प्रसार करना है, अर्थात आप तीसरे वाले भाग का दशमलव प्रसार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए चौथे भाग पर अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए चौथे भाग में आपको दिया हुआ है 15/1600। तो देखिए चौथे भाग में 15/1600 आपको दिया हुआ है। तो देखिए जब आप 1600 को थोड़ा सरल करेंगे, अर्थात जब इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यदि आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास 15 तो ऐसे ही चल रहा है, और देखिए ये आपके पास आया था 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 के रूप में। तो अभी आप ये देखो कि चूंकि देखिए 15 को भी आप थोड़ा सरल करके 3 गुणा 5 लिख सकते हो, और यहां से 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 लिख सकते हो, ताकि ये 5 से 5 एक बार कैंसिल हो जाए। फिर आपने देखा कि हर में आपके पास 2 की घात m 5 की घात n प्रकार बन रहे हैं, अर्थात ये शांत प्रकार का बन रहा है। इसका मतलब अब आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हो। तो अब इसका दशमलव प्रसार हम निकालेंगे। तो देखिए 3/2 की घात 6 गुणा 5 ये आपके पास आया है। तो अगर आप 5 की घात 5 का ऊपर अर्थात अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए 3 गुणा 5 की घात 5 यदि आप निकालेंगे तो वो आपके पास 3125 आ जाएगा, बटे जब आप हर में देखोगे तो वो 10 की घात 6 आ गया, अर्थात ये आपके पास 9175 आ गया, बटे 10 की घात 6 आ गया। अब देखा आपने कि हर में 10 की घात 6 है, अर्थात जो दशमलव होगा वो 6 अंकों पहले खिसक जाएगा। तो अभी आपको भले ही दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो दशमलव तो कुछ ऐसा होता है,
अगर दशमलव नहीं लिखा है तो आप दशमलव पॉइंट 00 करके लिख सकते हैं। तो अभी आप 6 अंकों तक पहले दशमलव खिसका देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 571900.0। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं दशमलव है तो थोड़ा इसको सरल ढंग से लिख देता हूँ। तो ये आपका इस भाग संख्या 4 का दशमलव प्रसार भी हो जाएगा। चलिए अब हम भाग संख्या 5 पर बढ़ते हैं। तो देखिए भाग संख्या 5 में जो आपको संख्या दी हुई है वो है 29/343। तो देखिए 29/343। अब यदि आप इसके हर अर्थात 343 को सरल करते तो आपके पास 7 की घात 3 आता। अब चूंकि हर आपने देखा 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं है, अर्थात आपके पास यह जो दशमलव प्रसार आएगा अशांत आवर्ती होगा और आपको जो सॉल्व करना था अर्थात दशमलव प्रसार करना था वो केवल शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का ही करना था। तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं। छठे भाग में आपको दिया हुआ है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो छठे भाग में आप देखिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 आपको दिया हुआ है। तो आपने देखा जो इसका हर है अर्थात 2 की घात 3 5 की घात 2, ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का है, अर्थात ये आपके पास शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो अब इसका आप दशमलव प्रसार हल करके लिखेंगे। तो आप देखिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 है। अब आपने देखा कि आपने सोचा था कि हर में तो आप हमेशा 10 की घात ही बनाते हैं, तो 10 की घात तो तभी बन सकती है पूरी पूरी जब यहाँ जो घात 3 है और यहाँ भी घात 3 हो जाए। तो 5 का आपने अंश और दोनों में गुणा कर दिया। तो देखिए हर में आपके पास हो जाएगा यहाँ से 10 की घात 3, क्योंकि देखिए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 है, और जब आप अंश में इसको हल करोगे तो 23 गुणा 5 ये आपके पास 115 आ जाएगा। तो आप देखिए जो दशमलव है वो 3 अंकों पहले खिसक जाएगा, क्योंकि 10 की घात 3 से आप विभाजन कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.115। तो इस तरीके से छठे भाग का आपके पास उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 7 पर। तो देखिए भाग संख्या 7 में जो आपको दिया हुआ है वो है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो अभी आपने देखा कि जो इसका हर है, ये जो हर है वो 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का नहीं है, अर्थात यह जो संख्या है वो एक अशांत आवर्ती प्रकार की होगी। इसलिए आपको इसका दशमलव प्रसार पूरा हल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 8 में। उसमें आपको देखिए दिया हुआ है 6/15। तो देखिए भाग संख्या 8 में आपको दिया हुआ है 6/15। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला था यदि अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा कोई आ रहा हो तो आप उससे थोड़ा सरल करोगे। जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये 3 और ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास 3/5 आ गया। अब आप देखिए देखा आपने कि जो हर है वो आपके पास 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का है, अर्थात ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं कि आखिर उसका मान क्या आएगा। तो 3/5 आपको हर में हमेशा 10 की घात में बनाना होता है, जितनी 5 की घात उतनी ही 2 की घात होनी चाहिए। तो देखिए 5 की घात 1 है तो आपने 2 की घात 1 का यदि हर में गुणा किया है तो अंश में भी आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा अंश में आपके पास 3 गुणा 2 6 हो जाएगा बटे 10 की घात 1 आ जाएगा, अर्थात अब आप दशमलव को एक अंक पहले खिसका देंगे। तो देखिए दशमलव अभी आपके पास बेसिकली ऐसा कुछ संख्या लिखी हुई है, तो एक अंक आप इधर खिसका देंगे तो आपके पास दशमलव यहां पर कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 8वें भाग का दशमलव प्रसार भी आ जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ लेते हैं, भाग संख्या 9 पर। इसमें आपको दिया हुआ है 35/50। तो देखिए 9 वाले भाग में आपको जो संख्या दी हुई है वो है 35/50। तो सबसे पहले तो आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और ये 10 आ जाएगा, अर्थात 7/10 आ गया। तो आप देखिए सबसे पहले तो जो ये 10 है तो ये 7 ये 2 गुणा 5 आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास शांत दशमलव प्रसार आ जाएगा, क्योंकि 2 की घात m गुणा 5 की घात n आ रहा है। और अगर आपको इसको हल करना है तो आप देखो इसको 7/10 लिख सकते हो, तो ये 0.7 आ जाएगा, क्योंकि घात 1 है 10 की, अर्थात एक अंक पहले आपको दशमलव खिसका देना है। तो इस तरीके से 9वें भाग का दशमलव प्रसार पूर्णतः आपने निकाल दिया।
चलिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 10 पर। आपको यहां दिया हुआ है 77/210। तो आप देखिए ये था 77/210। अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ गया 11/30, क्योंकि 7 से आपने कैंसिल कर दिया इसको, आप देख सकते हैं। तो अगर आप 30 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। फिर आपने देखा कि ये तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 3 की घात 1 ये अलग से गुणनखंड दिखाई दे रहा है। अर्थात ये आपके पास एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चूंकि अशांत आवर्ती है तो आपको प्रश्न में बोला ही नहीं है इसको आगे हल करने को। तो इस तरीके से आप किसी भी शांत दशमलव प्रसार को हल करके सॉल्व करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.4 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका क्या कहना है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली 2 सवाल आपसे बोले गए हैं और पहला सवाल है आपके पास कि आपको यहाँ तीनों भागों में जो संख्याएं दी हुई हैं आपको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्या परमेय होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। फिर उसके बाद अगर कोई परमेय संख्या आई तो वो फिर आपको बतानी है कि जो उसका हर होगा अर्थात जो q आप लिखते हो p/q में वो किस तरीके का होगा। तो अभी आप ये देखिए कि कैसे इस सवालों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार है या आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो आपको कंठस्थ करना है कि जब भी आपके पास इन 2 तरीके के दशमलव प्रसार दिखाई देंगे तो आप बोलेंगे कि वह एक परमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी अर्थात p/q वाली फॉर्म की हो जाएगी। एक तो आपको यह ध्यान रखना है जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है यदि आपके पास कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे वह एक परमेय संख्या नहीं होगी अर्थात वह एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से आपको यह तो समझ में आ गया कि अशांत अनावर्ती में क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी, और शांत और अशांत आवर्ती में आपके पास परमेय संख्या आएगी। तो अब यहां से बात करते हैं कि जब अपरमेय संख्या आपके पास होगी तो आप छोड़ ही दो उसको। यदि परमेय संख्या आएगी तो उन्होंने बोला है कि जो q होगा अर्थात जो हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जब p/q वाली बात आएगी तो शांत दशमलव प्रसार में जो p/q वाली फॉर्म होगी तो जो q होगा वो 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का होगा, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की जो परमेय संख्या होगी p/q उसमें जो q होगा वो 2 की घात m 5 की घात n प्रकार का नहीं होगा, अर्थात इसके अलावा भी आपके पास एक गुणनखंड आ ही रहा होगा। चलिए अब हमने ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब हम धीरे धीरे इसके सभी भागों को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग में आपके पास संख्या दी हुई है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप देखिए कि यहां पर आपने देखा कि दशमलव के बाद संख्या कुछ अंकों तक तो देखिए चल रही है, उसके बाद देखिए डैश वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं डैश वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं डॉट करके लिखा हुआ है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दशमलव प्रसार था वो शांत हो चुका है अर्थात यहां पर स्टॉप हो चुका है, इसके आगे कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं पड़ा और बाद में शेषफल 0 आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो आपको शांत दशमलव प्रसार पता लग गया अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह आपके पास परमेय संख्या हो जाएगी। तो आपने परमेय संख्या भी बता दी। अब बोला गया था यदि परमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, तो आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इसका हर होगा वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का होगा, जहां पर m और n ऋणेतर पूर्णांक है। तो m और n आपके पास ऋणेतर पूर्णांक हो जाएंगे।
ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है ऋणात्मक नहीं होंगे, जीरो या धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो यहां से आपने उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बता दिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको ये वाली संख्या दी हुई है, तो चलिए दूसरे भाग की संख्या को भी अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको संख्या दी हुई है 0.12001230 है यहाँ पर, फिर 1240, फिर डैश 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 करके लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपने देखा दशमलव के बाद ये दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं दी हुई हैं आपके पास। तो आप देखिए क्या यह, सबसे पहले तो आप ये सोचिए क्या यह दशमलव प्रसार शांत है क्या? तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि देखिए डैश लगा हुआ है। डैश लगा होने का मतलब ये है कि यह अनंत अंकों तक चलता ही रहेगा। इसका मतलब कभी भी जो शेषफल होगा वो जीरो नहीं आएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यह आपके पास अशांत है, क्योंकि ये अनंत अंकों तक चल रहा है। फिर आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा पद है या क्या कोई अंकों का ऐसा समूह है जो बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हो। तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी समूह नहीं है। कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ छात्रों को लगेगा कि ये 120 है। देखिए 120 दोबारा आ गया, फिर 120 आ गया, फिर 120 आ गया। कुछ छात्रों को ऐसा लग सकता है, लेकिन आप देखिए 120 120, लेकिन ये जीरो आ गया, इसलिए ये पुनरावृत्ति नहीं रही। देखिए यहाँ पर 2 जीरो आ गए, यहाँ पर देखिए 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि ये अशांत भी है और अनावर्ती भी। अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जब भी अशांत अनावर्ती संख्याएं आपके पास होंगी या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, तो आप देखिए हमने आपको समझाया था कि वह आपके पास परमेय संख्या नहीं होगी, या आप बोल सकते हो कि वह आपके पास अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब चूंकि अपरमेय संख्या हो जाएगी तो आपको फिर आगे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि ये बोला गया था यदि परमेय संख्या है तभी आपको उसके हर के बारे में बताना है। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे भाग में आप संख्या देख सकते हैं, आपके पास दी हुई है 43 पॉइंट ऐसे करके दी हुई है। तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ये लगा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम इस नोटेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार। इसको हम बार बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भी हम इसको बार ही बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, और कब तक हो रही है, वो अनंत पदों तक होती ही रहेगी। अगर आप इसको थोड़ा सरल करके लिखना चाहते हो तो देखो 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बार का मतलब मैंने आपको बताया कि पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए दोबारा हम पुनरावृत्ति कर देंगे, दोबारा पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसी तरीके से चलता रहेगा, और कब तक चलेगा, वो अनंत पदों तक चलेगा। तो आप यहां से ये समझे कि बार जितनी संख्याओं पर लगा होता है उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। तो आप देखिए बार आपके पास 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं पर लगाता है। तो आप देखिए सभी संख्याओं की हम पुनरावृत्ति यहां पर करते जा रहे हैं। देखिए आपको ये मतलब तो समझ में आ गया कि बार का मतलब क्या होता है, और आपको ने उसको थोड़ा विस्तार करके लिख भी दिया। अब आप देखिए यहां से आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले इस वाली फॉर्म में बदल लें। फिर आपने देखा कि क्या यह दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव प्रसार है, तो आप गौर करने पर पाओगे कि ये तो चलता ही रहेगा अनंत पदों तक, तो यह आपके पास अशांत हो जाएगा। फिर आपने देखा कि अशांत तो हो गया, लेकिन क्या इसमें कुछ अंकों के समूह की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है? तो आप देख सकते हैं हाँ बिल्कुल हो रही है। और वो कौन सा समूह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंकों का समूह है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अर्थात आप इसे बोलोगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का बेसिकली ये आपके पास एक उदाहरण दिया था। तो आप देखिए हमने आपको समझाया था कि जब भी आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिया होगा तो आप बोलेंगे कि वह एक परमेय संख्या हो जाएगा। तो अभी आप बोल सकते हैं कि जो तीसरे भाग में आपके पास संख्या दी हुई है वो एक परमेय संख्या होगी। इसका मतलब यह p बटे q वाली फॉर्म में हो जाएगी। तो अभी आपसे प्रश्न में बोला गया था यदि ये परमेय संख्या है और p बटे q फॉर्म की है तो आपको q के बारे में बताना है। तो जब भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आपको दिखाई देगा तो उस संख्या के हर में जो अर्थात जो q होगा वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं होगा।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि Q के अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालें तो वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त कुछ अन्य भी होंगे। तभी तो आप बोलेंगे कि वह 2 की घात m गुणा 5 की घात n प्रकार का नहीं है। तो यहां से आपने इस भाग का हर के बारे में भी बता दिया कि वह 2 की घात गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी कुछ अन्य गुणनखंड इसके आ जाएंगे।